नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि छत्तीसगढ़ की नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत के जो प्लेसमेंट कर्मचारी हैं वो लगातार 3 बार 4 बार धरना प्रदर्शन करके थक गए हैं। इसलिए अब नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत के जो प्लेसमेंट कर्मचारी हैं वो अब रायपुर के तूता मैदान में अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठ गए हैं। वीडियो चालू करूं उससे पहले मैं आप सभी को एक उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी में बहुत ही फर्क होता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपको और आपके दोस्त को अपने यहाँ नौकरी में रखता हूँ, वहीं आपका दोस्त हफ्ते में कभी भी कितने दिन का भी छुट्टी मार के जा सकता है, लेकिन मैं आपको एक भी दिन का छुट्टी नहीं दूंगा। और वहीं आपका दोस्त दिन में मात्र 6 से 7 घंटा काम करता है और आपको मैं वही 8 से 12 घंटा या फिर 13 घंटा काम कराता हूँ। फिर भी मैं आपको 8,000 सैलरी देता हूँ और आपके दोस्त को 12 से 35,000 तक का सैलरी देता हूँ। कि सोचिए कि सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी में क्या होता है। और इसी सरकारी नौकरी का फायदा उठाते हुए जो सरकारी कर्मचारी है वो अपने से जो प्लेसमेंट कर्मचारी है जिन्हें वो बंधुआ मजदूर मानते हैं, उन्हें 12 से 13 घंटा काम कराते हैं और खुद बहुत ही छुट्टी मारते हैं। तो इसी का विरोध करते हुए नगर पालिका, नगर निगम एवं नगर पंचायत के जो कर्मचारी है वो सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटा तक रैली प्रदर्शन किया, धरना प्रदर्शन किया, कलेक्ट्रेट का घेराव किया, लेकिन सरकार के ना नींद टूटा है न कुछ नहीं। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने प्लेसमेंट कर्मचारी से कहा था कि 10 दिन में उनका मांग को पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन 5 साल हो गए, सरकार चेंज हो गई, लेकिन ना उनका 10 दिन आया ना उन्होंने कुछ किया। ठीक उसी प्रकार जब बीजेपी की पार्टी थी जिसके गृह मंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो नक्सलियों को खत्म कर देंगे और जितने भी रेगुलर कर्मचारी हैं, जो प्लेसमेंट कर्मचारी हैं, उनका ठेका प्रथा बंद करेंगे और नक्सलियों को खत्म करेंगे। लेकिन प्लेसमेंट कर्मचारी जो अनियमित कर्मचारी है उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मैं अमित शाह जी से कहना चाहूँगा और विष्णुदेव साय जी से कहना चाहूँगा कि आपके लापरवाही के कारण पूरे छत्तीसगढ़ की जनता परेशान है। पानी के लिए परेशान है, साफ सफाई के लिए परेशान है, रोड में जो स्ट्रीट लाइट चलता है उसके लिए भी परेशान है। तो आप जितना ध्यान नक्सली के ऊपर दे रहे हैं उतना ही ध्यान आप अपने छत्तीसगढ़ के जो आपका काम करते हैं, आधार कार्ड बनाते हैं, वोटर आईडी बनाते हैं, आपका जो नगरीय निकाय का चुनाव होता है उससे करते हैं। आप जब इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो 20 लोग, 25 लोग, 5 लोग को मार के नक्सली जो सरेंडर कर रहा है उन्हें तो आप हर तरह की सुविधा दे रहे हैं, उनका घर बना के दे रहे हैं, उनको सम्मान राशि दे रहे हैं और यहाँ तक कि जो भी सरेंडर करता है उन्हें आप नौकरी भी दे रहे हैं। लेकिन ये जो विगत प्लेसमेंट कर्मचारी हैं वो तो 15 साल, 20 साल, 25 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन आप आज तक उनके ऊपर ध्यान नहीं दिए। शायद आप चाहते हैं कि जो प्लेसमेंट कर्मचारी हैं वो भी परेशान होकर नक्सली बन जाए। 2-3 साल वे नक्सली बनकर सरेंडर करेंगे, तभी आप उनको नौकरी देंगे, उनके वेतन में वृद्धि करेंगे, सम्मान राशि भी देंगे। क्योंकि अभी जो नगर पालिका, नगर निगम और जो नगर पंचायत के जो कर्मचारी है उन्हें ना आप सम्मान राशि दे रहे हैं, ना उनका ठेका प्रथा हटा रहे हैं। तो ऐसे में प्लेसमेंट कर्मचारी क्या करें? नक्सली बन जाए, तभी आप हमारा सैलरी बढ़ाओगे, हमारा रेगुलर करोगे। अब आपके हाथ में है अमित शाह जी, आप बीजापुर में आए, लेकिन आपके पास इतना समय नहीं था कि जो कर्मचारी हैं, जो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के जो प्लेसमेंट कर्मचारी वो तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, लेकिन आपको उनसे मिलने के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिला। जबकि अंदर गांव में आप सभी गांव वालों को कहते हैं कि आप सरकार से जुड़े। तो मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा और विष्णुदेव साय जी से ये निवेदन करूंगा कि आपने जो 100 दिन में वादा किया था उन्हें पूरा करें और जो प्लेसमेंट कर्मचारी हैं
जो रायपुर के तूता मैदान में बैठे हैं उनका मीटिंग ले और उनकी जो मांग है उनका पूरा करें। धन्यवाद दोस्तों।